ओम शांति। आज का वरदान लाइट के आधार पर ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले प्रयोगशाली आत्मा भव। लाइट के आधार पर ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले प्रयोगशाली आत्मा भव। आज बाबा ने हमें प्रयोगशाली आत्मा बनने का वरदान दिया है। एक्सप्लेन किया, जैसे प्रकृति की लाइट साइंस के अनेक प्रकार के प्रयोग प्रैक्टिकल में करके दिखाती है। जैसे प्रकृति की लाइट साइंस के अनेक प्रकार के प्रयोग प्रैक्टिकल में करके दिखाती है, ऐसे आप अविनाशी परमात्म लाइट, आत्मिक लाइट और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति की लाइट द्वारा ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करो। ऐसे हमने क्या करना है? अविनाशी परमात्म लाइट, आत्मिक लाइट और प्रैक्टिकल स्थिति की लाइट द्वारा जो ज्ञान और योग है, इनकी शक्तियों का प्रयोग करना है। यदि स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज होती है। जब हरेक स्वयं के प्रति प्रयोग में लग जाएंगे तो प्रयोगशाली आत्माओं का पावरफुल संगठन बन जाएगा। तो कैसे प्रयोग करना है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस बाबा ने बताई। एग्जाम्पल से बाबा ने शुरू किया कि जैसे प्रकृति की लाइट साइंस के अनेक प्रकार के प्रयोग प्रैक्टिकल में करके दिखाती। माना हम जानते हैं कि अगर हम एग्जाम्पल सनलाइट का ही ले लें तो सनलाइट के थ्रू हम कितने सारे जो साइंस के एक्सपेरिमेंट्स हुआ करते थे वो अपने स्कूल टाइम में भी करते थे और अभी भी वो यूज़ में आते हैं। तो कितने सारे एक्सपेरिमेंट्स हम प्रकृति की लाइट से करते थे, साइंस उसका यूज़ करती है। तो इसीलिए बाबा ने कहा जैसे वहाँ पे प्रकृति की लाइट को यूज़ किया जाता है, उसी प्रकार से आपको यहाँ पे अविनाशी परमात्म लाइट, आत्मिक लाइट और प्रैक्टिकल स्थिति की लाइट से ज्ञान और योग की शक्तियों का प्रयोग करना है। माना ज्ञान और योग की जो शक्तियाँ हैं, जो हमें ज्ञान मिला है या जो योग है, उसकी जो प्रैक्टिकल सिद्धि है वो ऐसे नहीं हो सकती है। उसको सिद्ध करने के लिए, उसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए, जैसे हम कहते हैं ना कि साइंस की कोई चीज़ को सिद्ध अगर हमें करना है, साबित करना है, प्रूफ करना है, तो उसके लिए मे बी सनलाइट की हमें ज़रूरत पड़ती है। तभी हम बोलते हैं कि भाई ये चीज़ प्रूव हो गई है, तो सनलाइट की ज़रूरत पड़ी हमें उसमें, है ना। तो उसी प्रकार से अगर ज्ञान और योग की शक्तियों को हमें सिद्ध करना है कि ये इसकी पावर्स हैं, तो उसके लिए बाबा ने कहा है ऐसे सिद्ध नहीं होंगी। उसके लिए परमात्म लाइट, माना परमात्मा का जो सही ज्ञान है वो, आत्मिक लाइट जो सोल कॉन्शियसनेस की स्टेज है वो, और उसके साथ साथ हमारी प्रैक्टिकल स्थिति की लाइट, यानी कि जो हमारी प्रैक्टिकल स्थिति में जो लाइटनेस है वो भी होनी चाहिए। तभी ज्ञान और योग की शक्तियाँ जो हैं वो सिद्ध होंगी। इसको और अच्छे से समझते हैं कि मानिए ज्ञान और योग तो हम सभी कर रहे हैं, है ना, लेकिन वो सिद्धि अगर जीवन में नहीं आ पा रही है, माना कि हम ज्ञान योग प्रैक्टिस तो कर रहे हैं लेकिन हमारे घर वाले आसपास के ये बोल रहे हैं कि हमें तो कुछ फ़र्क ही नज़र नहीं आ रहा, हमें तो आपकी पर्सनैलिटी वैसे ही लग रही है। तो वो क्यों लग रही है? क्योंकि उसमें ना परमात्म लाइट, माना कि परमात्मा की जो नॉलेज है वो भी इम्प्लीमेंट नहीं करी है, उसका वो जो है जैसा है ना उसको वैसे जाना है, ना आत्मिक स्थिति को महसूस किया है, और ना ही ये ज्ञान हमने अपनी प्रैक्टिकल स्थिति में लाया है, अभी प्रैक्टिकल अपने व्यवहार में लाया है। इसलिए स्थिति भी लाइट नहीं बनी है। इसीलिए ज्ञान और योग की जो शक्तियाँ हैं हम अपने परिवार को या अपने सराउंडिंग में लोगों को सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि इस प्रयोग को करो, और इस प्रयोग को करने के लिए 3 चीज़ें चाहिए: परमात्म लाइट, आत्मिक लाइट और प्रैक्टिकल स्थिति में भी वो नॉलेज होना चाहिए। तो बाबा ने कहा यदि स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज होती है, तो इजी हो जाएगा। और बाबा कहते जब हर एक स्वयं के प्रति प्रयोग में लग जाएंगे तो प्रयोगशाली आत्माओं का संगठन बन जाएगा। ऑब्वियसली जब हम सभी ऐसे करके प्रयोग करेंगे तो हमारा जो है, हमारे अंदर वो शक्तियाँ इमर्ज हो जाएंगी दोबारा से, और जीवन बड़ा सहज हो जाएगा और इंस्पिरेशनल हो जाएगा दूसरों के लिए। स्लोगन: विघ्नों के अंश और वंश को समाप्त करने वाले ही विघ्न विनाशक हैं। विघ्नों के अंश और वंश को समाप्त करने वाले ही विघ्न विनाशक हैं। ओम शांति।